सभी लोग, सभी जगह के लोगों का उन्होंने सेवा किया। बिहार के हर जिले में उनका अपना अलग ये था। जब दुनिया में जब पैदा लिए तब से ही राजनीति देख रहे हैं, और हम लोग के रग में ही भरा हुआ है लोगों का सेवा करना, लोगों का खिदमत करना। चर्चा क्या होती है, हमारा सीट चला गया, राजद हो गया, तो गठबंधन जेडीयू राजद का हो गया, गठबंधन हो गया। लालू जी ने कहा कि हाँ कहाँ चुनाव लड़ना है, हम बोले हाँ लड़ रहे हैं सर। कहाँ से लड़ रहे हो? ढाका से। लोग जो बोलता है ना, दिन भर बोलते रहता है, बोलेगा स्कूल का काम हुआ ही नहीं, इतना हमने हॉस्पिटल खुलवा दिया, सारा हॉस्पिटल बंद पड़ा है, डॉक्टर के लिए मुंह में आवाज़ नहीं है। इनका वही विकास है जिसमें उनको मोटा रकम आवे कमीशन का, वही काम करते हैं। सभी लोगों का एक ही करना है, यहाँ से भ्रष्टाचार को मुक्त करना है ढाका विधानसभा। पैसा ही नहीं हमारे पास, खर्चा क्या कर? लोग का आशीर्वाद मिल रहा है। लोग के आशीर्वाद से चुनाव जीतेंगे कि पैसा से जीतेंगे? वो अरबों रुपया फूंक देंगे तभी यहाँ की जनता मन बना लिया वही काम करेगा। नौजवानों का मांग है ढाका में ब्लड बैंक यहाँ होना चाहिए। जब भी हम प्रयासरत भी हैं कि काम हो जाए। प्रयास रहेगा मेरा, अगर सरकार बना तो यहाँ कल कारखाना लगाने का भी प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु कुशवाहा, आप जन अखबार देख रहे हैं। अभी हम बिहार दौरे पे हैं, जहाँ चुनाव को लेकर के हम चुनाव वाला इंटरव्यू विधानसभा के विधायक या फिर उनके प्रत्याशियों से या फिर विधायक से कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम ढाका में पूर्व विधायक फैसल रहमान जी के यहाँ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। सर, आप 15 में चुनाव जीते, ऐसी क्या कमी रह गई जो बीच में चुनाव आप हार गए? देखिए, लोगों का आशीर्वाद 15 में मिला। लोगों का सेवा करने का काम हमने 15 से 20 तक किया। कुछ ऐसा खामियां रह गया जो लोगों से थोड़ा लगाव का कमी रहा, जो अभी हम घूम रहे हैं। लोगों का यही समस्या, मतलब लोगों का कहना है कि अपना थोड़ा आने जाने का जो सिलसिला रहा लोगों से बीच में कम रहा, जिसके कारण आप चुनाव हारे। लोगों की नाराज़गी रही। इस नाराज़गी को हमने इस 5 साल के अंदर में दूर किया है, और ऐसा फिर से लोगों को कहने का मौका नहीं मिलेगा। और लगभग जब से चुनाव हम लोग हारे तब से ही चुनाव की हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं। लोगों के बीच आना जाना, दुख में सुख में जो भी हो सकता है, लोगों का सेवा करते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि जनता से जुड़ाव कम हो गया था विधायक बन गए तो? हाँ, थोड़ा लोग का मतलब लोगों से जुड़ाव मेरा कम रहा। आने जाने का थोड़ा सिलसिला लोगों के बीच नहीं रहा, जिसके कारण चुनाव हम लूज किए। अच्छा विधायक जी, हम अब ये तो सवाल हो गया, हम पुराने समय में जाते हैं। आपके पिता मोतीउर रहमान राजद के बहुत बड़े नेता थे और राज्यसभा एमपी रहे। आपको राजनीति विरासत में मिली है या फिर आपने भी संघर्ष किया है? देखिए, गार्जियन हमारे जो थे, ढाका ही नहीं, बेतिया, मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी, सभी लोग, सभी जगह के लोगों का उन्होंने सेवा किया। बिहार के हर जिले में उनका अपना अलग ये था। लोगों के दुख सुख में रहते थे। आज उनका बनाया हुआ लोगों का जो ये मतलब स्नेह मिला, अपना प्रयास तो रहा ही। गार्जियन का जो हमारे वालिद साहब जो लोगों का सेवा की, इसका फल मिला। आपने भी संघर्ष किया है? बिल्कुल। हम लोग बचपन से ही, जब दुनिया में जब पैदा लिए तब से ही राजनीति देख रहे हैं, और हम लोग के रग में ही भरा हुआ है लोगों का सेवा करना, लोगों का खिदमत करना। तो इसलिए हम लोग जब तक जिंदा रहेंगे लोगों की सेवा करते रहेंगे। विधायक जी, आप पहली बार पार्टी कब ज्वाइन की और पॉलिटिक्स में कब आए आप? अपने व्यक्तिगत आप खुद पॉलिटिक्स में कब आए आप? जब पिताजी थे तब तो राजनीति में आदमी आता ही जाता था, लेकिन किसी दल का सदस्य हम लोग नहीं बने। राजद में थे, पिताजी पहले कांग्रेस में थे, 80 से 90 विधायक रहे। उसके बाद लोकसभा का चुनाव लड़े बेतिया। राजद में आने के बाद हम लोग जब होश संभाले तो पार्टी के लिए कहीं कहीं आना जाना हुआ करता था। लेकिन हम लोग जब पिताजी थे तो उस टाइम हम लोग को पढ़ाई का समय था। 2007 में 18 दिसंबर को दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद हम लोग 2007 में उसके बाद हम लोग वही 8 के जून में जनता दल यू को ज्वाइन किए। जनता दल यू से हम लोग राजनीति शुरुआत किए। 10 में चुनाव लड़े। उसी बीच माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने युवा का अध्यक्ष बनाया पूरे बिहार का। और फिर 15 में हम लोग आरजेडी और जदयू का गठबंधन हुआ। हम अल्पसंख्यक के भी अध्यक्ष थे क्या आप? नहीं, हम युवा के अध्यक्ष थे बिहार के। और फिर 15 में आरजेडी जदयू का गठबंधन हुआ। हमारा सीट राजद को चला गया। फिर लालू जी ने टिकट हमको दिया, आशीर्वाद दिए कि जाओ लड़ो, जीत के आओ। आए, लोगों का आशीर्वाद मिला, चुनाव जीते।
और टिकट की कुछ वाकया जो चर्चा होती है जेडीयू से आरजेडी में जाने का, वो कुछ बताइए। चर्चा क्या होती है, हमारा सीट चला गया, राजद हो गया, तो गठबंधन जेडीयू राजद का हो गया। लालू जी के यहाँ आप गए थे कि लालू जी आपको बुलाए थे? देखिए, हम तो गठबंधन हुआ तो हम लालू जी से जाके मिले कि गठबंधन हो गया। लालू जी ने कहा कि हाँ, कहाँ चुनाव लड़ना है? हम बोले हाँ लड़ रहे हैं सर। कहाँ से लड़ रहे हो? ढाका से। फिर उसी बीच में क्या हुआ कि हम लोग का सीट आरजेडी हो गया। आरजेडी होने के बाद फिर लालू जी के यहाँ गए और लालू जी से जाके टिकट मिल गया। जी। अच्छा, 15 में आप जीत करके 20 में विधायक बन गए। 15 और 20 के बीच में आपने क्या क्या काम किया है? ये काम तो हजारों काम हमने किया, जैसे जो गिना चुना जो दो चार ही बता देते हैं आपको। आईटीआई भेलवा में, आप सदर ये रेफरल अस्पताल ढाका का भवन, एएनएम जो नर्सिंग कॉलेज बना ढाका में। आप फिर चले जाइए, आपको मठ का चार दीवारी बड़हरवा सिवन में, भगवानपुर में, भंडार में कई सारे रोड बने, बहुत सारे स्कूल बना। तो रोड तो उसका तो लगा हुआ है बनना, हर 5 साल पे उसका टाइम ख़त्म होगा, मेंटेनेंस में रहता है, फिर 5 साल पे टेंडर होता है, वो तो बनता ही रहता है, सीरियली चलता रहता है। जमुआ घाट पुल का हुआ, हमारे पिताजी करवाए थे उसको, जमुआ घाट और जटवा घाट जो नरकटिया विधानसभा में पड़ता है। इसका श्रेय तो कोई और भी लेते हैं। देखिए, कौन लोग जो बोलता है ना, दिन भर बोलते रहता है, बोलेगा कि स्कूल का काम हुआ ही नहीं, कभी ये हाई स्कूल यहाँ बना ही नहीं, इतना हमने हॉस्पिटल खुलवा दिया, सारा हॉस्पिटल बंद पड़ा है, डॉक्टर के लिए मुंह में आवाज़ नहीं है कि हमारी सरकार, हम यहाँ के विधायक है, कम से कम हॉस्पिटल में डॉक्टर रहे। सब में कुत्ता सोया मिलता है, कहीं बकरी बनाता है इनके हॉस्पिटल में। इनका वही विकास है जिसमें उनको मोटा रकम आवे कमीशन का, वही काम करते हैं। जिसमें नहीं मिलने वाला है वो काम करते ही नहीं है। तो उनको आदत है झूठ बोलने का। अब बोलते हैं कि भंडार से सफाई हमारे रीजन में कभी रोडे नहीं बना। जब रोड में बना ही नहीं तो अभी मेंटेनेंस में कैसे है? तो इसलिए झूठ हम ना बोलते हैं, ना उनके बात पर हम ध्यान देते हैं। हमारा जो मकसद है लोगों की सेवा करना, हम उसी मकसद में लगे रहते हैं कि लोग का सेवा करें, अमन चैन शांति क्षेत्र में बना रहे, लोग आगे बढ़ता रहे, नौजवान आगे बढ़ता रहे, इसी चक्कर में हम लगे रहते हैं। 25 में कैसी तैयारी चल रही है? 25 चुनाव लड़ने की क्या तैयारी? लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद दुआ मिल रहा है हम लोगों को। सभी लोगों का एक ही करना है, यहाँ से भ्रष्टाचार को मुक्त करना है ढाका विधानसभा। जिस टाइम 15 से 20 में किसी तरह का कोई कमीशनखोरी नहीं था, कहीं से 1 रुपया का टैक्स नहीं लिया जाता था। 10 से लेकर 15 तक वही हाल था, फिर 20 से लेकर 25 तक लोग त्राहिमाम हैं। चले जाइए आप अंचल में, 10,000 रुपया बगैर दिए हुए कोई काम होगा नहीं, दाखिल खारिज होगा नहीं। हॉस्पिटल में जाइएगा तो दवाई नहीं मिलेगा, दवाई मिलेगा पान के दुकान में। स्कूल्स में टैक्स लिया जाता है, इंदिरा आवास में टैक्स लिया जाता है, हर चीज़ में तो वही हाल है। इसलिए लोग को इससे मुक्ति चाहिए। भ्रष्टाचार यहाँ से ख़त्म करना, लोग प्रण कर लिया है कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है। अच्छा विधायक जी, बात बताइए, विधायक जी पवन जायसवाल जी के पास करोड़ों की संपत्ति है और वो पैसा पानी की तरह बहा देंगे इस बार चुनाव में। पैसे के सामने, उनके सामने आप टिक पाएंगे? देखिए, हम लोग गरीब बाप के बेटा है, ठीक है। जनता का आशीर्वाद से ही कोई चुनाव जीतता है। पैसा के बदौलत अगर चुनाव जीतना होता तो अंबानी जी प्रधानमंत्री होते यहाँ देश के। अच्छा, कितना पैसा खर्चा करिएगा चुनाव जीतने के लिए? हम पैसा ही नहीं, हमारे पास खर्चा क्या कर। लोग का आशीर्वाद मिल रहा है, लोग के आशीर्वाद से चुनाव जीतेंगे कि पैसा से जीतेंगे? जिनको अगर सपना पाले हैं पैसा से, तो इस बार जनता सिखा देगी पैसा आपका कहाँ रहेगा। तो करोड़ रुपया फूंक देंगे, वो अरबों रुपया फूंक देंगे, तभी यहाँ की जनता मन बना लिया वही काम करेगा। पैसा से लोग यहाँ बदलने वाले लोग नहीं हैं। यहाँ के लोग संस्कारी है, अपने प्रतिष्ठा से जीना चाहते हैं, पैसा से बिकने वाले लोग यहाँ के नहीं हैं। विधायक जी बताइए कि जन अखबार के माध्यम से आप चुनाव जीतेंगे तो क्या क्या करेंगे अगले 5 साल में? कोई ऐसा 5 काम बता दीजिए। सबसे पहले भ्रष्टाचार को दूर करेंगे। यहाँ डिग्री कॉलेज लोगों का मांग है, डिग्री कॉलेज। नौजवानों का मांग है ढाका में ब्लड बैंक यहाँ होना चाहिए। जब भी हम प्रयासरत भी है कि काम हो जाए, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो प्राथमिकता हमारा रहेगा ब्लड बैंक का भी।
अच्छा हॉस्पिटल घोड़ा सहन में जिस तरह ढाका में है उस तरह यहाँ भी व्यवस्था हो, और प्रयास रहेगा मेरा अगर सरकार बना तो यहाँ कल कारखाना लगाने का भी प्रयास करेंगे कि यहाँ के नौजवान जो बाहर जाके कमा रहे हैं उनको जाने की ज़रूरत नहीं हो, यहाँ उनको अपने गांव में ही उनका समस्या का हल हो जाए। तेजस्वी जी का हमको भाषण याद आ रहा है 2020 का एक, जिसमें तेजस्वी जी बोले थे कि इनको जिताइए, हम इनको बड़ी जिम्मेदारी देने का काम करेंगे अगर सरकार बनती है तो। खैर सरकार तो नहीं बनी, तो क्या 2025 में भी इस टाइप का कुछ सपना यहाँ की जनता देखे कि हाँ फैसल जी को हम वोट देते हैं तो सबसे पहले सरकार बनेगी तो बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। सबसे पहले लोगों से आग्रह होगा कि अपना मत दे ढाका को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए। जीतने के बाद सरकार बनेगी तो फिर नेता का क्या मन होगा उसके बाद देखा। तेजस्वी जी घोषणा करके गए थे यहाँ मंत्री बनाए। अच्छा ठीक है, तो पहले तो चुनाव तो जीते, सरकार तो बने, उसके उस बात की चीज़ है ना। अच्छा, बिहार की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप तेजस्वी जी के लिए? सभी युवाओं से, ढाका सहित पूरे बिहार के नौजवानों से यही आग्रह होगा, निवेदन होगा कि हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो बोलते हैं वो करते हैं, और यहाँ के सारे तेजस्वी जी जो बोल रहे हैं नीतीश कुमार वो कर दे रहे हैं, सारा मुद्दा ही छीन ले रहे हैं। देखिए 20 साल में माननीय नीतीश कुमार जी कोई याद नहीं आया। जो हमारे नेता जो लोगों को बता रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये योजनाएं लाएंगे, आज हमारे चाचा नीतीश कुमार जी उस पर अमल कर रहे हैं। इतना दिन से अमल करने के उनको ये नहीं दिखाई दे रहा था 400 रुपया जो हम लोग भीख दे रहे हैं विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन को, उसको बढ़ाया जाए। आज चुनावी मुद्दा आ गया, चुनाव का समय आ गया, तो आप हमारे नेता 1500 कहे तो आप 1100 कर दिए। तो ये सब जनता समझ गया हुआ है, ये सब अब कुछ भी कर लीजिएगा। इस बार पूरा बिहार मूड बना चुका है, परिवर्तन हर हाल में परिवर्तन होकर रहेगा। पहले कहते थे कि बिजली हम फ्री नहीं दे सकते हैं, और आज 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी। आज हमारे नेता 200 यूनिट के बारे में बोले कि 200 यूनिट हम लोग फ्री करेंगे लोगों को, तो डर से इतना डर गए हुए हैं हमारे नेता से, अभी बोल रहे हैं तो डर रहे हैं। आज समझ लीजिए फिर सरकार बनेगा तो ये लोग कहीं दिखाई देने वाले नहीं रहेंगे अगले चुनाव में। नीतीश कुमार ही कहते थे कि 10 लाख नौकरी की बात हुई थी तेजस्वी जी की, तो कहीं पैसा अपने फलाने के यहाँ से लाओगे। अब वही नीतीश जी चुनाव में 1 करोड़ रोजगार और सरकारी नौकरी देने का वादा कर दिए हैं, इस पर क्या कहें? देखिए एनडीए के लोग जवानी जुमला देते हैं, कुछ करते उड़ते नहीं हैं। आप देखिए दिल्ली में माई बहन योजना, वहाँ भी जिस तरह हम लोग के बिहार में जो हमारे नेता का आह्वान है कि सरकार बनेगा तो हम लोग करेंगे, दिल्ली में इन्होंने घोषणा किया, फॉर्म भरवा लिया, बने हुए कितना महीना हो गया, अभी सारे लोग परेशान हैं, एक चौनी किसी को नहीं गया हुआ है। तो ये लोग बोलते हैं करते उड़ते तो है नहीं। अभी सब घोषणा है, चुनाव के बाद अगर खुदा न खास्ता इनकी अगर सरकार धोखे से अगर बन जाती है, कुछ लागू होने वाला नहीं है। इसलिए सब लोगों से यही अपील करेंगे इन लोग के झांसा में नहीं आवे। नौजवान नेता बिहार के तेजस्वी प्रसाद यादव जी के बातों पर सुनिए और उनके बातों पर अमल करते हुए इनकी सरकार बनाइए, और देखिए बिहार में चौतरफा विकास होगा। आप मुंबई गए थे पिछले 2-2.5 महीना पहले, और अब मोतिहारी ही मुंबई बनने वाला है। मोदी जी 18 जिले को कह के गए हैं कि मुंबई जैसा हम मोतिहारी बना देंगे। अरे मोदी जी तो बोल के गए चीनी मिल, मोतिहारी तो हुआ ही नहीं, तो मुंबई तो बहुत दूर का बात है। ये सपना दिखाते हैं लोगों को। मोतिहारी के लोग समझते हैं कि यहाँ के लोग बेवकूफ़ है। खैर एक बार बेवकूफ़ बन गया, दोबारा बनने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस समय दिया। धन्यवाद आपके चैनल का।